सुमित महल के मन में फिर से जाग उठा है जगत दीदी के लिए प्यार। जी हाँ, सुमित महल फिर से अब करना चाहते हैं जगत दीदी के साथ शादी। लेकिन क्यों? क्यों अब फिर से उनके मन में ऐसा आया है विचार कि उन्हें जगत दीदी से शादी करनी चाहिए? इतना सब कुछ रायता फैलाने के बाद अब वो क्यों करना चाहते हैं जगत दीदी से शादी? लेकिन वो चाहें या ना चाहें, लेकिन जगत दीदी ने साफ-साफ इनकार कर दिया है कि वो अब किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं, वो अपनी बच्ची के साथ, वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। तो सुमित महल का चाहना या ना चाहना, कोई मतलब नहीं है इस बात का। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु रियल रिएक्शन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी सुमित महल के बारे में। सुमित महल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छी बातें करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ सुमित महल से कि जब जगत दीदी के बारे में लप्पू के साथ जब ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे सामने आई थीं, उस टाइम सुमित महल ने क्यों नहीं सोचा इस बारे में कि अब उनके मन में ऐसा क्यों आ रहा है कि वो जगत दीदी से शादी करना चाहते हैं? शादी उन्हें करनी थी तो उसी टाइम करना चाहिए था, सब कुछ एक्सेप्ट कर कर। इतने टाइम बाद सब कुछ हो जाने के बाद, सारा कुछ बर्बाद होने के बाद अब वो क्यों जगत दीदी के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ क्यों शादी करना चाहते हैं? आप लोगों को पता ही होगा कि जब लप्पू ने सारी बातें क्लियर की थी अपनी और जगत दीदी के बारे में, उस समय लप्पू ने एक बात बोली थी कि ये जो सुमित महल है, इसी ने लप्पू को आइडिया दिया था कि वो सारी बातें पब्लिकली रखे। और ये चीज़ जगत दीदी के भाई ने भी बताया था कि हाँ, सुमित महल ने ही लप्पू को ये एडवाइस दिया था कि वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे पब्लिक में आके सामने रखे। अगर सुमित महल लप्पू को ऐसी एडवाइस ना देता तो शायद जगत दीदी की इतनी बदनामी ना हुई रहती, जगत दीदी की इज़्ज़त इस तरह उछली ना रहती। आप लोग भी इस बात को मानते होंगे। अगर ये बात सच है, इस बात में सच्चाई है कि सुमित महल ने ही लप्पू को एडवाइस दिया था कि तुम सारी बातें पब्लिक में रखो तो। तो सुमित महल ने इतना बड़ा काम किया कि भई लप्पू को ऐसी गलत एडवाइस दी। अगर ये चीज़ें ऑफ़लाइन हुई रहती, इनके आपस में जो भी होता वो आपस में ये लोग सॉल्व करते, पब्लिक में ना लाते तो शायद इतनी बदनामी ना हुई रहती जगत दीदी की। तो ये तो तिवारी फैमिली ही जानती है कि उनके मतलब उनके ऊपर उस टाइम कैसा बीत रहा होगा, जब उनके घर की बेटी की इज़्ज़त इस तरह सरेआम उछाली गई। उसके बाद फिर सुमित महल ने भी शादी तोड़ दी, शादी नहीं की नेहा से और नेहा की फैमिली मतलब जगत दीदी की फैमिली तिवारी फैमिली भी इस बात से पीछे हट गई कि उन्हें भी शादी नहीं करनी थी। ऐसे इंसान से जो इंसान खुद ही मिला हुआ था लप्पू से। तो ये बात तो चलो बीत चुकी, धीरे-धीरे समय बीतता गया और ये चीज़ें लोग भूलते गए। धीरे-धीरे ये जो जो भी चीज़ें थी वो धीरे-धीरे खत्म होती चली गईं, धीरे-धीरे सारे लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। जगत दीदी भी अपनी ज़िंदगी में धीरे-धीरे आगे बढ़ीं, लप्पू तो ख़ैर बढ़ ही रहा था, लप्पू तो रुकने का नाम ही नहीं लिया लप्पू ने। और इधर सुमित महल भी काफ़ी चर्चित हो गए इस मैटर को लेकर और अपने आप को एक ऐसा इंसान बताया लोगों को कि भाई इनसे ज़्यादा महान कोई हो ही नहीं सकता। और बहुत लोगों ने एडवाइस भी दी कि नेहा का साथ मत छोड़ो, जगत दीदी का साथ मत छोड़ो, उनसे शादी कर लो, ताशी के लिए शादी कर लो। लेकिन उनकी और उनकी फैमिली के बीच में क्या बातें हुई, क्या नहीं, उन्होंने शादी के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाया आगे और इधर तिवारी फैमिली भी तैयार नहीं थी। लेकिन अब इतने महीनों बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सुमित महल फिर से उनके मन में ऐसा विचार आया कि भई अब मुझे जगत दीदी से शादी कर लेनी चाहिए। तो जगत दीदी की जगह कोई भी लड़की रहेगी, कोई भी औरत रहेगी तो वो कतई शादी नहीं करेगी। मेरा ये मानना है। बहुत लोग एडवाइस दे रहे हैं कि शादी कर लो, जगत दीदी शादी कर लो। लेकिन जगत दीदी के मन में जो भी चीज़ें हैं, वो जगत दीदी ही जानती होंगी कि वो क्या फ़ील कर रही होंगी उस टाइम जब उनकी इज़्ज़त इस तरह सरेआम उछाली गई। हाँ, मानती हूँ मैं कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी, गलती तो की ही थी। मैं तो दोनों की गलती देती हूँ, लप्पू की भी और जगत दीदी की, मैं किसी को भी सही नहीं मानती हूँ। तो जगत दीदी की तो गलती थी ही लेकिन
उस टाइम जो सुमित महल ने किया वो बहुत गलत किया। सुमित महल को लप्पू को ये एडवाइस नहीं देनी चाहिए थी कि ये सब चीज़ें पब्लिक में लाओ। सब कुछ जानते हुए भी उसने ऐसा किया। अगर सुमित महल लप्पू के साथ नहीं मिला होता, लप्पू को ये एडवाइस ना दी होती तो शायद ये सब चीज़ें ऐसे पब्लिक में नहीं आती, इतनी गंदी तरह से। जो कि इतने सारे लोगों को मौका मिल गया। इतनी ये चीज़ें, ये जो बातें थी लप्पू और जगत दीदी के बीच में इन चीज़ों को उछालने का और सरेआम मतलब सबको ये चीज़ें पता चल गईं। इस वजह से लप्पू का तो कुछ नहीं गया, लप्पू को तो ख़ैर ये सब चीज़ों की आदत है, उसे इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है, लेकिन जगत दीदी का बहुत कुछ चला गया। तो इस वजह से जगत दीदी ने साफ-साफ मना कर दिया है कि भई अब वो किसी से शादी नहीं करेंगी। क्योंकि अभी 2 जब से ताशी का बर्थडे विश किया है सुमित महल ने, तब से ये धीरे-धीरे अफ़वाह उड़ने लगी है। कुछ लोग भी पब्लिकली आके ये सब बता रहे हैं कि सुमित महल फिर से शादी करना चाहते हैं और वो बर्थडे में भी जाना चाहते थे, लेकिन किसी ने उन्हें इनवाइट नहीं किया। तो भई क्यों तिवारी फैमिली क्यों इनवाइट करेगा सुमित महल को? जब सारे रिश्ते खत्म हो गए उसी टाइम, तो अब क्यों ताशी के बर्थडे में क्यों इनवाइट किया जाएगा? सुमित महल को। तो ये बातें हैं, तो अब मुझे तो नहीं लगता कि तिवारी फैमिली राज़ी होगी इस बात से। आगे फ्यूचर में क्या होता है ये भी अभी हमें नहीं पता है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख़्याल से जो जगत दीदी का डिसीज़न है वो वाक़ई में बहुत सही है, बहुत अच्छा है। क्योंकि उनकी एक बेटी है और वो भी आगे धीरे-धीरे बढ़ रही हैं अपनी लाइफ़ में। तो मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें सुमित महल से शादी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि सुमित महल सही इंसान है, सही इंसान आगे फ्यूचर में हो सकते हैं उनके लिए, तो वो ऐसा सोच सकती हैं। लेकिन सुमित महल को भी सोचना चाहिए कि जो काम उसे पहले करना चाहिए था, जो चीज़ें उसे पहले एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, उसमें बहुत देर हो गई है। और वही कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही सुमित महल के साथ भी है। अगर उसे जगत दीदी को अपनाना था तो उसी टाइम सारी बातें क्लियर करके उसी टाइम जगत दीदी को अपनाना चाहिए था। इतनी ज़्यादा बातों को बढ़ाना नहीं चाहिए था और अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, समय बीतते, और अब जगत दीदी भी अपनी लाइफ में स्टैंड कर चुकी हैं, वो भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं। उनको भी इन सब चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने अपने पोस्ट में साफ-साफ लिखा है, हम आप सबसे बस यही कहना चाहते हैं कि किसी भी अफ़वाह या बाहरी व्यक्ति की बातों पर भरोसा ना करें। हमारे जीवन से जुड़े किसी भी फैसले की सही जानकारी सिर्फ़ हमारे ऑफ़िशियल चैनल से ही मिलेगी। तो भई जगत दीदी ने साफ-साफ कह दिया है कि ये जो अफ़वाह उड़ रही है, ये जो भी बाहर के लोग जो चीज़ें फैला रहे हैं, जो भी ये सुमित महल और जगत दीदी को लेकर चीज़ें जो फैला रहे हैं, वो सब अफ़वाह है। साफ-साफ उन्होंने अपने पोस्ट में बोल दिया है और वो उन्होंने ये भी बोला है कि उन्हें अगर कोई फैसला करना होगा, उनके जीवन में कुछ ऐसा होगा तो वो अपने ऑफ़िशियल चैनल से ही अनाउंस करेंगी। और उन्होंने आगे लिखा है, हम अपने परिवार और खुशियों के साथ आगे बढ़ चुके हैं और किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह नहीं देना चाहते। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो साफ-साफ उन्होंने लिखा है कि वो अपने परिवार और खुशियों के साथ आगे बढ़ चुके हैं और वो किसी तरह की नकारात्मकता, आप समझ रहे हो, वो नकारात्मकता क्या है? जी हाँ, नकारात्मकता वही है जो सुमित महल को इन्होंने बोला है कि सुमित महल भी कहीं न कहीं लप्पू के साथ मिले हुए थे। अगर वो लप्पू के साथ नहीं मिले होते तो शायद इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हुई रहती। तो वो किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह नहीं देना चाहती। जो भी ज़रूरी होगा वो डायरेक्टली अब शेयर करेंगे। तो वो जो भी उनके लिए ज़रूरी होगा, उनके लिए जो भी अच्छा होगा वो डायरेक्टली शेयर करेंगी अपने चैनल के माध्यम से। तो भाई उन्होंने पब्लिक को आगाह कर दिया है कि आप लोग फेक न्यूज़ और बेबुनियाद अफ़वाहों से बचें। तो ये जो भी लोग अपनी बक-बक लेकर आ रहे हैं पब्लिक में कि भाई ऐसा है, वैसा है, ये इंसान ऐसा चाहता है, वो इंसान ऐसा चाहता है, तो ये सब झूठ है। और सिर्फ़ एक तरफ की बातें सुनकर भरोसा मत कीजिए कि कोई इंसान कुछ चाहता है तो वो हो ही जाएगा। क्योंकि शादी-ब्याह एक ऐसी चीज़ है कि जब तक 2 तरफ से रज़ामंदी ना हो, ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि तिवारी फैमिली या फिर जगत दीदी कभी नहीं तैयार होगी इस चीज़ से। और बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा और बाकी भगवान की मर्ज़ी। और आगे मैं बात करूँगी कि जगत दीदी ने ताशी के बर्थडे में मतलब 2-3 कमियाँ मुझे लगी। एक तो फर्स्ट ये कि उन्होंने अपने ससुराल वालों को नहीं बुलाया। उन्होंने ना ही अपने सास-ससुर को बुलाया, मतलब कि ताशी के दादा-दादी को बुलाया, ना ही अपने देवर-देवरानी को बुलाया, किसी को भी इनवाइट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन अगर वो इनवाइट करतीं तो वो लोग ज़रूर आते। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब उनकी मुसीबत
जब जगत दीदी के ऊपर मुसीबत आई थी तब उनकी देवरानी ने उनके साथ खड़ी थी, उनका साथ दिया था। इसके बावजूद भी उन्होंने किसी को इनवाइट नहीं किया और अभी कुछ महीनों पहले वो गई थी अपने ससुराल काफ़ी अच्छे से सबके साथ घुल-मिल के बातें करके रह के आई थीं। फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने किसी को इनवाइट नहीं किया। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हर बार वो ताशी का बर्थडे जब भी मनाती थीं, तो वो हमेशा आशीष जी की फ़ोटो हमेशा लगाती थी साथ में। इस बार पता नहीं क्यों जगत दीदी ने आशीष जी की फ़ोटो नहीं लगाई। उनके बैनर में सिर्फ़ वो और उनकी बेटी दिख रही थी, आशीष जी कहीं नहीं दिख रहे थे। ऐसा क्यों हुआ, मैं नहीं जानती, लेकिन पता नहीं क्यों जगत दीदी क्यों ऐसा किया उन्होंने। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आशीष जी की तो कोई गलती थी नहीं, गलती तो इन्हीं की थी, जगत दीदी की। फिर उन्होंने आशीष जी को क्यों किनारे कर दिया? तो मेरा ये पूछना है जगत दीदी से कि भई ऐसा क्यों हुआ? क्यों किया आपने? आशीष जी तो हमेशा आपके साथ रहते थे और आपकी बेटी के बर्थडे में हमेशा उनका पोस्टर लगा रहता था, वो कंपल्सरी होता था। पिछली बार भी बर्थडे में आपने बहुत हंगामा किया था जब आशीष जी की फ़ोटो किसी ने फाड़ दी थी या फिर गलती से फट गई थी तो आप बहुत हंगामा किया था आपने। इस बार ऐसा क्या हो गया कि आशीष जी की फ़ोटो आपने नहीं लगाई? ठीक है, आपने जो किया अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छा करेंगी भी, आप बहुत अच्छा कर भी रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से पब्लिक कहीं न कहीं आहत है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है? तो फ्रेंड्स आप लोग बताना आज का रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।